स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के महान चिंतक और निर्माता थे। 19वीं सदी के मध्य में भारत में पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों की शुरुआत जिन जिन क्षेत्रों में हुई, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती की भूमिका अतुलनीय थी। दरअसल 19वीं सदी के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में दयानंद सरस्वती स्वयं एक आंदोलन थे। शिक्षा का प्रसार, कुप्रथाओं और कुरीतियों के निवारण, स्त्री और पिछड़ों की शिक्षा, स्वदेशी राष्ट्रीयता के विकास, रूढ़िवादिता को खत्म करने और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व के भाव को जगाने के लिए जो ठोस काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने 150 साल पहले किया, वो आज तक कोई व्यक्ति या संगठन नहीं कर पाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जीवन भर समाज में फैली सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के प्रति लोगों को जागृत करने का काम किया। उन्होंने जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का विरोध करते हुए कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। स्वामी दयानंद ने दलितों के उद्धार, स्त्रियों की शिक्षा, बाल विवाह निषेध, सती प्रथा और विधवा विवाह को लेकर समाज में क्रांति पैदा की। दयानंद सरस्वती का मानना था कि तीर्थ एक अच्छे कार्यों के लिए, सत्य बोलने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए है, न कि पूजा और कर्मकांड के लिए। वे जातिवाद के भी विरोधी थे। वे जन्म से जाति यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की उत्पत्ति को सत्य नहीं मानते थे। उनका मानना था जो धर्म, शास्त्रों और वेदों का ज्ञान प्राप्त करेगा, वही ब्राह्मण कहलाएगा। उन्होंने छुआछूत को भारतीय समाज का सबसे बड़ा दोष माना। दयानंद सरस्वती ने बताया कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, बलि प्रथा आदि को कहीं भी वैदिक साहित्य में मान्यता प्राप्त नहीं है और ये गलत है। वे जीवन भर इसका विरोध करते रहे। उन्होंने वैदिक काल के सामाजिक ढांचे के आधार पर समाज में स्त्रियों को उच्च स्थान दिलाने का प्रयास किया। उनका मानना था कि समाज में स्त्रियों का समान अधिकार होना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो यहां तक कहा कि वेदों के अध्ययन का अधिकार स्त्रियों को भी उतना ही है जितना पुरुषों को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म और संस्कृति की पुनर्स्थापना थी। उन्होंने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया और वेदों के आधार पर ही हवन, यज्ञ, मंत्रोच्चारण, कर्म आदि पर बल दिया। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार है, इसीलिए मूर्ति पूजा निरर्थक है। उन्होंने ईसाई मत और मुस्लिम धर्म में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश की और इसके लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा की एक ऐसी पद्धति की शुरुआत की जो भारत की संस्कृति और परंपराओं के अनुरूप थी, जिसमें प्राचीन वैदिक शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान को भी पर्याप्त जगह दिया गया। उनका प्रयास था कि शिक्षा समाज के मुट्ठी भर लोगों की जागीर नहीं बने, बल्कि सबको समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। दयानंद सरस्वती ने न केवल प्रचारित शिक्षा की विकृतियों और असंगतियों को दूर किया, बल्कि शिक्षा के जरिए वे विश्व भर में एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो समतापूर्ण और न्याय पर आधारित हो। दयानंद के विचारों और शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1885 में लाहौर में एंग्लो वैदिक यानी डीएवी हाई स्कूल की स्थापना हुई। इसके 2 साल के भीतर ही अनेक हाई स्कूल, कॉलेज और गुरुकुल स्थापित हुए, जिसमें स्वामी दयानंद के विचारों को मूर्त रूप दिया जाने लगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी दूरदर्शिता से देश, समाज, जाति, सामूहिक जीवन की जड़ता, अंधविश्वास के साथ ही अन्याय और शोषण को गहराई से देखा और जाना। वे अपने विवेकशील दृष्टि से उस गतिरोध को दूर कर समाज को एक नई दिशा देने के लिए जीवन भर प्रयास करते रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना कि भारतीय पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के आधार पर ही संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अपना कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश रचकर धार्मिक और सामाजिक जगत में क्रांति ला दी। इस ग्रंथ का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ा। सत्य के अर्थ की खोज और सामाजिक कुरीतियों पर इस ग्रंथ के जरिए जमकर प्रहार किया गया और ईश्वर